हर हर महादेव। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हमें हर मास की शिवरात्रि को किस तरह से पूजन करना चाहिए। दोस्तों साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है, इसके अलावा हर माह एक शिवरात्रि आती है, तो इस तरह से साल में पूरी 12 शिवरात्रि आती हैं। कई लोग 12 शिवरात्रि का व्रत करते हैं, कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हैं या फिर ऐसे ही भगवान की भक्ति में करते हैं। आप चाहें तो सावन की शिवरात्रि से या महाशिवरात्रि से 12 माह की महाशिवरात्रि का व्रत उठा सकते हैं। शिवरात्रि के व्रत में जहाँ तक हो सके पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि महाशिवरात्रि का पूजन 4 प्रहर में किया जाता है। प्रदोष काल से शुरू होकर अगले दिन सुबह तक जो 4 प्रहर आते हैं, उन 4 प्रहरों में पूजन किया जाता है। लेकिन अगर 4 प्रहर में पूजन नहीं कर पाएँ तो प्रदोष काल में पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए, अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं या 12 माह की शिवरात्रि का व्रत करते हैं। शिवरात्रि के पूजन में वही सारी सामग्री लगती है जो महादेव के पूजन में लगती है। बेलपत्र, धतूरा, दूर्वा गणेश के लिए 5 सुपारी लगेंगे, कुछ मिष्ठान भोग के लिए, फूल और शमी पत्र। पूजा की थाली लगा लें, इसमें अबीर, गुलाल, काले तिल, भांग, लौंग, जनेऊ, कुछ दक्षिणा, दूध और पंचामृत और कपूर। इसके अलावा मैंने चंदन लिया है, चावल, हल्दी, खड़े मूंग और कुमकुम, ये सभी चीज़ें मैंने रख ली हैं पूजा में। आप चाहें तो माता पार्वती को सुहाग की सामग्री भेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ सुहाग की सामग्री आपको दिखाने के लिए रखी है। ये है साड़ी और बिंदी का पत्ता, बिछिया और चूड़ी वगैरह हैं। इतना सब कुछ नहीं रख सकते तो माता को एक बिंदी का पत्ता और सिंदूर की डिब्बी चढ़ा सकते हैं। शिवरात्रि में मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ मैंने मिट्टी के शिवलिंग को एक थाली में एक प्लेट के ऊपर एक बेल पत्र के ऊपर विराजमान कर लिया है और मैंने शिव परिवार की फ़ोटो भी रख ली है। शिव परिवार की फ़ोटो के दाईं तरफ चावल का आसन देकर मैंने दीपक रखा है, ये घी का दीपक है। और शिव परिवार की फ़ोटो को भी मैंने चावल के आसन पर विराजमान किया है। देखिए दोस्तों, हर माह इतनी सारी सामग्री के साथ पूजन करना जिनके लिए संभव ना हो, तो शंकर जी की पूजा में जो जो आवश्यक सामग्री होती है वह सभी सामग्रियां लेकर आपको पूजन कर लेना चाहिए। बिना पंडित जी के हम ये पूजन कैसे करें, वही मैं आपको सरल विधि इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आचमन करेंगे और अपने ऊपर जल छिड़क कर फिर शुद्धिकरण करेंगे। और अब हम दोस्तों, वैसे तो हमें शिवरात्रि के व्रत के दिन जब हम स्नान कर लेते हैं सुबह, तो स्वच्छ वस्त्र पहनकर संकल्प कर लेना चाहिए। लेकिन अगर उस समय नहीं किया है तो आप शाम के समय पूजा में संकल्प कर सकते हैं। मैंने हाथ में चावल और पुष्प ले लिए हैं और एक सिक्का रख लिया है। अब हम शिव जी के सामने पूजन का संकल्प करके ये चावल और पुष्प उनके समक्ष छोड़ देंगे। संकल्प करते समय हमें अपना नाम और गोत्र बोल देना है और भगवान को प्रणाम करेंगे। 2 सुपारी हमको ले लेना है। तो एक सुपारी हमें शिव जी के सामने रखना है, जलाधारी के सामने जो गणेश जी कहलाएंगे, और एक शिव जी के साइड में रखना है पीछे जो पार्वती माता कहलाएंगी। और हाथ में इस तरह से हमें जल, पुष्प और अक्षत और कुछ एक सिक्का लेते हुए गणेश जी के पास छोड़ना है पूजा का संकल्प करते हुए। इसके बाद हमको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। फिर हम दीपक की पूजा करेंगे। सबसे पहले जो हमने गणेश जी विराजमान कर रखे हैं सुपारी के रूप में, उनका हमको पूजन करना है। जल अर्पित करेंगे, उसके बाद पंचामृत अर्पित करेंगे, उसके बाद हम वापस से जल अर्पित करेंगे, शुद्ध तक स्नान करवाएंगे उनको और उनको अबीर, गुलाल, सिंदूर सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। चंदन और कुमकुम और जनेऊ उनको अर्पित करेंगे, दूर्वा भी चढ़ाएंगे उनको। फिर हम पार्वती माता की पूजा करेंगे, उनको भी इस तरह से स्नान करवाएंगे और सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। पार्वती माता की पूजा करने के बाद फिर हम दोनों को एक एक फल अर्पित करेंगे, गणेश जी को भी और पार्वती माता जी को भी। और जब हम किसी को भोजन करवाते हैं तो पानी भी पिलाते हैं, तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा जल भी छिड़केंगे उसी के पास और दक्षिणा अर्पित करेंगे। आप चाहें तो कुछ सिक्के रख सकते हैं पूजा में, तो एक एक सिक्का आप गणेश जी को भी और माता पार्वती जी को भी अर्पित करें। अगरबत्ती जला लेंगे। इसके बाद हम शिवलिंग का पूजन करेंगे। तो शिव जी को हम पहले जल से स्नान करवाएंगे। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है हमें और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएंगे। आप चाहें तो दूध, दही, घी
शक्कर, शहद, पांचों चीज़ें अलग अलग भी रख सकते हैं, तो अलग अलग भी स्नान करवा सकते हैं। लेकिन हर चीज़ से स्नान करवाने के बाद आपको एक बार जल से स्नान ज़रूर करवाना है। जैसे कि आप दूध से स्नान करवाएं तो फिर थोड़ा सा जल अर्पित करें, फिर दही से तो फिर थोड़ा सा जल अर्पित करें, फिर शहद से फिर थोड़ा सा जल, फिर घी से फिर थोड़ा सा जल, फिर शक्कर से फिर थोड़ा सा जल। इस तरह से हमको स्नान करवाना है। तो शिव जी का स्नान हो गया। इसके बाद हमको चंदन प्लेट में घोलकर चंदन से उनको स्नान करवाना है। चंदन से स्नान करवाना या फिर उनको चंदन अर्पित करना एक ही बात है। इसके बाद हमको जल नहीं चढ़ाना उनके ऊपर। उसके बाद इत्र लगाएंगे उनको। इसके बाद हम इनको कलावा और जनेऊ अर्पित करेंगे। आप चाहें तो दोनों में से कुछ एक भी अर्पित कर सकते हैं। फिर हमें चंदन, चावल, अभ्रक जिसे कि अबीर भी कहते हैं, गुलाल, ये सभी चीज़ें अर्पित करनी हैं। काले तिल और खड़े मूंग, ये सभी चीज़ें हम चढ़ाएंगे। पुष्प चढ़ाएंगे, गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, शंकर जी को अति प्रिय होते हैं। इसके अलावा हम धतूरा, बेलपत्र और शमी पत्र, ये सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। जलाधारी हमें उत्तर दिशा की ओर करना है। इस तरह से हमको पूजन करने बैठना है, इस बात का ध्यान रखें। 5, 7, 9, 11 जितने भी आपके पास बेलपत्र हों उतने बेलपत्र आप अर्पित करें। फल चढ़ाएं। फल के साथ थोड़ा सा जल अर्पित ज़रूर करें। दक्षिणा चढ़ाएं। ये मैंने भांग ली है दोस्तों, भांग चढ़ाएंगे। ये हैं काले तिल, तो काले तिल चढ़ाएंगे। धतूरा मैंने अभी नहीं चढ़ाया था तो वो चढ़ा दिया है, और मिठाई का भी मैंने भोग लगा दिया है। मिठाई के पास फिर थोड़ा सा जल फेरेंगे। अब हम शिव परिवार की जो हमने फ़ोटो रख रखी है उनमें सभी की पूजन कर देंगे। किस प्रकार से हमको गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, शिवलिंग और भोलेनाथ की पूजा करना है, ये सब हम सीख ही चुके हैं। तो उसी प्रकार से हमको पूजा कर देना है। जिसको भी जो चीज़ें चढ़ाते हैं उनको हमको वो सभी चीज़ें अर्पित कर देनी है। सबका पूजन करने के बाद हमें हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेने हैं और शिवरात्रि की कथा सुन लेनी है या पढ़ लेनी है। यूट्यूब पर ऑलरेडी मेरे चैनल पर शिवरात्रि की कथा अपलोड है, आप चाहें तो सुन सकते हैं। और उसके बाद हमें हवन करना है, फिर हमें आरती कर देना है। भगवान के पास का दिया नहीं उठाना है, दूसरे दिए से हमको आरती करना है। ओम जय शिव ओमकारा आरती करेंगे। उसके बाद हम कपूर से आरती करेंगे और आरती ठंडी करने के बाद सभी देवी देवताओं को आरती देंगे। घर में सभी को आरती देंगे और पूरे घर में आरती घुमाएंगे ताकि घर की नेगेटिविटी दूर हो सके। तो दोस्तों, चाहे प्रत्येक महीने की शिवरात्रि हो या महाशिवरात्रि हो, सभी शिवरात्रि में हमको इसी तरीके से पूजन करना होता है। चाहे तो आप 4 प्रहर का पूजन कर सकते हैं, नहीं तो प्रदोष काल का पूजन ही पर्याप्त है। चाहे तो इतना ही कर लें। माता पार्वती की सामग्री भी हमने माता जी को टच करके रख दी थी साइड में, तो वो सामग्री आप चाहें तो किसी पंडितानी को दे सकते हैं या घर में किसी अपने जो मानदान होते हैं जैसे ननद वगैरह, बेटी वगैरह, उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से हमको पूजन करना होता है हर महीने की शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का भी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। एक बात आपसे और कहना चाहूँगी कि जो हमने भोग चढ़ाया है, देखिए आप, मैंने थाली के अंदर एक भी नहीं चढ़ाया और भगवान को टच भी नहीं किया। शिवलिंग को टच किया हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता, इसलिए जो भी प्रसाद हम चढ़ाएं उनको हमको अलग से ही चढ़ाना होता है ताकि वो प्रसाद हम खा सकें। कई लोगों का ये सवाल होता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाया जाता है या नहीं। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता है, लेकिन शिवजी को लगाए हुए भोग को हम अवश्य ही खाएं। शिवजी को लगा हुआ भोग अगर हम खाते हैं तो वैसे भी हमारे बहुत से पाप नष्ट होते हैं और हमें उनका बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवजी तो हैं ही भोले भंडारी, जो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका और भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो। दोस्तों, हरतालिका तीज और शिवरात्रि, ये 2 ही ऐसे त्यौहार होते हैं जिनमें पार्थिव शिवलिंग को रात भर रखा जाता है। तो रात भर रखने के बाद आप सुबह के समय ही इनका विसर्जन करें।
किसी बर्तन में डालकर अच्छे से पानी भरकर उनमें विसर्जित कर दें। जब ये अच्छे से गल जाएं तब आप उस जल को घर में ही किसी गमले में डाल दें, या फिर आप इनको किसी नदी या तालाब में भी विसर्जित कर सकते हैं। जैसे आपकी सुविधा हो वैसा कर लेना। इसी तरह की और भी जानकारियों के लिए और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए और दूसरों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी।